नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरी पीछे की तस्वीर देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का मुद्दा क्या होने वाला है। जी हां, आज का मुद्दा कांग्रेस और तृणमूल का एक पॉसिबल विलय होगा या नहीं होगा, इस पर अटकलें बहुत तेज है न्यूज के बाजार में भी और बाहर भी, क्योंकि इन दिनों जो है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा बातें चलती है, ज़्यादा बातों को तूल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर एक तरह से एक तबका जो है उन्होंने एस्टेब्लिश ही कर दिया है कि तृणमूल और कांग्रेस में विलय होने वाली है। और सोनिया गांधी जो है, सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस का जो बागडोर है, कांग्रेस को जो कांग्रेस की जो हाल है इस वक्त, उससे उभारने के लिए ममता बनर्जी जैसे जुझारू और एक्सपीरियंस्ड सियासतदान की जरूरत है। इस न्यूज के कई सारे पहलू हैं। मैं बहुत देर से देखे जा रहा था सोशल मीडिया पर, तरह तरह के लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, काफी सटीक कमेंट हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दीज डेज वी गेट द फर्स्ट हैंड पब्लिक ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज अर्लियर in our profession what we used to do is we used to go out or take reactions or maybe call up people who are concerned like that. But nowadays you get instant public opinion, both from political fraternity as well as the common strata. Social media आज इतना powerful हो गया है कि इस पर जो बातें चल रही है इस खबर को लेकर, मैं देख रहा था कि काफी सटीक है। खैर, मैं जो कह रहा था कि इस खबर के कई सारे पर्सपेक्टिव कह लीजिए, एंगल कह लीजिए। बेसिक न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक न्यूज है और ये उस दिन हुआ जिस दिन इंडिया अलायंस की मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये तस्वीर भी उसी दिन की है। सोनिया गांधी ममता बनर्जी को आलिंगनबद्ध करते हुए ये फोटोग्राफ है। तो ऊपर ऊपर जो हमने देखा कि प्यार मोहब्बत की बातें हुई, लेकिन उस दिन ममता बनर्जी के लिए बहुत खराब दिन था। मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया था, 8 जून का वो तारीख, क्योंकि उस दिन 20 से भी ज्यादा सांसद, लोकसभा के सांसद ममता बनर्जी से कन्नी काट गए और शुभेंदु अधिकारी जो दिल्ली में मौजूद थे उनसे मीटिंग की, उनसे गुहार लगाया कि हमें इंडिया में शामिल कर ले। अब लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, उस पर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। तो ये एक पहलू था। लेकिन सोनिया गांधी ने ये क्यों किया, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने घर के लोगों को छोड़कर, मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों को छोड़कर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी को ये दायित्व देने के लिए वो क्यों आमादा है? वजह एक ही है, वजह वही है कि कांग्रेस का जो डाउनफॉल है, कांग्रेस का आज जो हाल है, जो मतलब काफी पुराने समय से लोग ये कहते थे, हम लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को चाहिए कि उनके जो ट्रस्टेड जो इतने दिनों के मेंबर्स थे, जो जिन सिपे सालारों पर कांग्रेस भरोसा कर सकती थी, उन पर तो कांग्रेस ने भरोसा किया नहीं है। हाल ये हुआ कि कांग्रेस से ये लोग निकल गए, बिफर गए, लेकिन कांग्रेस को वही गांधी फैमिली का वो रुतबा, वो वर्चस्व, वो जो एक गांधी फैमिली के इर्द गिर्द घूमना था, उस को लेकर कांग्रेस चलती गई। लेकिन अब सोनिया गांधी को समझ में आया कि राहुल गांधी से शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जाएगी और बाहर के लोगों को लाएंगे नहीं। मतलब बाहर के लोग भी वो लोग जो सक्षम थे, जैसे गुलाम नबी आजाद थे, जैसे
मैं कितने नाम गिनवाऊं, मतलब फहरिस्त इतनी लंबी है कांग्रेस में कि जो लोग इस कमान को संभाल सकते थे, लेकिन फिर भी अब जाकर जो एक नाम और मेरे जहन में हमेशा आता है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन कर्मठ व्यक्तियों में से हैं जिनको अगर कांग्रेस उनको निकाल नहीं देती, राहुल गांधी के साथ उनका जो भी हुआ, एक तू में हुआ, और राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी कांग्रेस के खेमे को पार्लियामेंट में वो चैलेंज करते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाइए, अगर मेरा मुंह खुल गया तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सही बात है। माधवराव सिंधिया के बेटे जिन्होंने अपना पूरी जिंदगी जो है वो राजीव गांधी के लिए दे दिया, कांग्रेस के लिए दे दिया, राजेश पायलट के बेटे राजेश पायलट, जो कि डेफिनेटली एम्बिशियस तो थे, लेकिन दे डिजर्व दिस बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो इन लोगों को तो कभी आने नहीं दिया। अभी भी जो कांग्रेस में एक दो हैं, दे आर क्वाइट कैपेबल, ये लोग आगे ले जा सकते थे, लेकिन इन लोगों को आने नहीं दिया। तो अब कांग्रेस का हाल ये है कि अब ये जो बुआ और भतीजे के हाथ में कांग्रेस देने की बात हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अटकलें हैं, दीज आर स्पेकुलेशंस, दीज कुड बी रूमर्स। मैं यहां तक कह देता हूं, दीज कुड बी रूमर्स स्प्रेड बाय जर्नलिस्ट्स, लेकिन अटकलें हैं और अटकलों का बाजार काफी गर्म है। यहां तक सुनने में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने कहा है मुझे टाइम दीजिए, मैं सोच के बताऊंगी। ये दूसरा ये रहा। तीसरा, मान लीजिए ममता बनर्जी कांग्रेस में अपने जो भी ये चंद जो मेंबर्स अभी बचे हैं इनके साथ कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो क्या कांग्रेस में जो लोग अब हैं, ऐसे लोग जो पुराने कांग्रेस के जमाने से हैं, क्या वो इस बात को मान लेंगे? मैं ज्यादा दूर ना जाकर अगर मैं अधीर रंजन चौधरी की बात करूं, क्या अधीर रंजन चौधरी इस बात को मान लेंगे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को बहुत जिल्लतें, बहुत बेइज्जती उठाना पड़ा है ममता बनर्जी की वजह से, और अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के बिल्कुल मतलब एक आर्च राइवल है, ही हेट्स हर। और अधीर रंजन चौधरी उन लोगों में से भी हैं जो सच बोलने में या जो सत्य है वो डंके की चोट पे बोलने वालों में से हैं। तभी तो उन्होंने इस बार इलेक्शन में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है काबिले तारीफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी को क्यों दिक्कतें हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि शुभेंदु अधिकारी जब वो चीफ मिनिस्टर बने, बात और जब उनकी ताजपोशी हुई, उस दिन अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन था कि जो हुआ है अच्छा हुआ है और बंगाल को एक नया मुख्यमंत्री मिला है, एक नया पारी शुरू होने वाला है बंगाल पॉलिटिक्स में। एंड ही वेलकम अधीर रंजन चौधरी, सॉरी बेग योर पार्डन, ही वेलकम शुभेंदु अधिकारी। तो ये मेंटालिटी रखने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है, दैट इज दोज पॉलिटिशियंस हु हैव started their career, who had maintained their career all through on the ground root level politics, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो बिल्कुल अलग होता है, दे नो पॉलिटिक्स। दूसरी बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी या गुलाम नबी आजाद या ये जो भी लोग हैं, ये लोग उस वक्त से पॉलिटिक्स कर रहे हैं जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऑपोजिशन तो हमेशा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि तू मैं हमेशा होगा, कैट फाइट्स हमेशा होंगे, झगड़े हमेशा होगा, लेकिन ये आजकल जिस तरीके का कैट फाइट हो रहा है, जिस तरीके का झगड़ा हो रहा है, पर्सनल फाइट्स, गाली गलौज, इंसान के कम्प्लेक्शन को लेके बात करना, महिलाओं के कम्प्लेक्शन लेके बात करना, महिलाओं के लुक्स को लेके बात करना, ये पहले नहीं था, ये आजकल होने लगा है। अब ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों का, एक तो सोनिया गांधी को ये देने से पहले सोचना चाहिए था कि ममता बनर्जी वो शख्स हैं जिन्होंने बंगाल कांग्रेस को
बिल्कुल तोड़ के चकनाचूर कर दिया था। जब बंगाल कांग्रेस एग्जिस्ट करती थी, राजीव गांधी जिंदा थे उस वक्त, बंगाल कांग्रेस को जिस तरह से तोड़ा था और एक के बाद एक जिले को जिस तरह से तोड़ा था, मालदा कांग्रेस को जिस तरह से तोड़ा था, मालदा इज अ बैस्टियन या ये कह लीजिए कि गढ़ कांग्रेस का, और इस गढ़ को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी ने जो जुगत लगाई थी, तो कांग्रेस को तो मतलब पहले ही ममता बनर्जी को ये न्योता देने से पहले सोचना चाहिए था कि आज बंगाल कांग्रेस अगर इस जगह पे खड़ी है, अगर बंगाल कांग्रेस का हाल ये है तो ममता बनर्जी की वजह से है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस को तोड़ के चकनाचूर कर दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी इस कांग्रेस में अगर आती है तो मैं ममता बनर्जी से एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जो कि एक वक्त था जबकि बंगाल कांग्रेस को तोड़ के उन्होंने खत्म कर दिया था, उनको लगा था कि अब तृणमूल बनाना है इसलिए बंगाल कांग्रेस को खत्म करना है, ये ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, नई बात नहीं है। कल भी अगर ममता बनर्जी अपना कोई पार्टी अगर वो सोचे कि नया कोई पार्टी फ्लोट करना है तो शायद कांग्रेस में आने के बाद वो कांग्रेस को फिर से तोड़ देंगी, तो ये ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी से 2-3 सवाल हैं और मुझे नहीं पता ये ममता बनर्जी के जो चमचे हैं, जो गुर्गे हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, इनको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, बहुत जल्दी इनको तकलीफ हो जाती है, रिएक्शन देते हैं, मैसेज करते हैं। क्या ममता बनर्जी, अगर मैं बंगाल कांग्रेस को जो तोड़ा था उस शर्मनाक हादसे को मैं भूल जाता हूं कुछ देर के लिए, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए कभी भी, ममता बनर्जी का दिल धड़कता है कांग्रेस के लिए? भाई मुझे तो शक है, क्योंकि 21 जुलाई यानी 21 जुलाई का जो इवेंट होता है, जो मार्टर्स को, जो शहीदों को याद करने वाली बात होती है, ये तो थे कांग्रेस के शहीद, तृणमूल के शहीद तो थे नहीं। और मजेदार बात यह है कि जहां ममता बनर्जी का ये नाटक होता है हर साल 2011 से, कभी स्प्लैनेड, कभी जहां ये जिस जगह पे होता है एक्चुअली स्प्लैनेड ईस्ट या जो भी है, तो यहां से 10 कदम या उससे थोड़ा ज्यादा की दूरी पर कांग्रेस अपना श्रद्धांजलि का वो हर साल वो भी श्रद्धांजलि देते हैं इन मृतकों को, तस्वीरें रखी जाती है, माल्यादान होता है। ममता बनर्जी को कभी वक्त नहीं मिलता वहां जाकर एक बार कम से कम हाथ जोड़कर आए। तो किस कांग्रेस में विलय की वो बात कर रही है, किस कांग्रेस की विरासत की वो बात कर रही है? दूसरी बात, मुझे नहीं पता सोनिया गांधी ने कैसे आनंद फानंद में ये कह दिया, हालांकि सोनिया गांधी के लिए भी हालत यह है कि अब कोई चारा नहीं है, कांग्रेस को बचाना है तो इन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इंडिया अलायंस का जो मीटिंग है, इंडिया अलायंस के जितने भी मीटिंग हुए हैं, कितने मीटिंगों में ममता बनर्जी ने शिरकत की है, कितने मीटिंग में ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली या और भी जहां जहां हुआ है वहां वो शिरकत करने पहुंची है। इसके बावजूद वो इंडिया अलायंस या अलायंस विद कांग्रेस के बारे में सोच कैसे सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा डेफिनेटली मतलब सोनिया गांधी को ही रहेगा कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए आप इतना मतलब नीचे सोच सकती हैं, यू स्टूप डाउन सो लो Madam Gandhi, that you are offering a prized seat, a coveted position to Mamata Banerjee, who broke Trinamool into pieces, bits and pieces in Bengal, who has always vented venom against Congress. And you are asking Abhishek Banerjee to take charge as General Secretary of Congress? I understand both sides are actually helpless. Mamata Banerjee has no other way
no other situation, no other alternative left rather than merging with Congress. She is finished. From 29 Lok Sabha MPs, she is having 8, and that too I am sure will break in a couple of days. And Sonia Gandhi, she has understood that if still around this time, if she gives the control, gives the reign in the hand of these two people, perhaps Congress will survive. She should have thought this long back. Madam, you didn't think of this when Rajesh Pilot was alive, when Madhav Rao Sindhya was alive. You didn't think about this when Ghulam Nabi Azad left Congress because of grievance. You didn't think of this when Rahul Gandhi had a cat fight with Jyotiraditya Sindhya and they could never come to terms. There are many examples. And as I said, there are still 1 or 2 people in Congress who can take the reins in their hands. They are capable. They are old people. But your decision, if it is true, because I say this could be a speculation, this could be a narrative spread by journalists. If it is true, then shame on Congress, really. Because Congress is a party that has always been the first choice for many of us. And I always say, Bengal once, Congress was the heartbeat of every Bengali households. But today Congress is nowhere. And after this, I think Bengal Congress should be ashamed. Because people like, and I'm sure Niranjan Chaudhary and such people, Deepa Das Munshi and all these people will never accept working under the leadership of Mamata Banerjee, who ruined Congress, who is the reason behind ruining Bengal Congress and Congress as a whole. देखते रहिए नॉन-स्टॉप न्यूज, मैं आपके साथ पल्लव घोष। पता नहीं ये विलय होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन अगर ये है तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए कांग्रेस, लानत है कांग्रेस पर। बंद कर दीजिए दुकान। मतलब सोनिया गांधी को अब लग रहा है कि घर का बेटा, घर की बेटी भी इस लायक नहीं है कि कांग्रेस को चलाए, तो बंद कर दीजिए। बाहर से लोग लाकर चलाना होता तो फिर आप अपने टाइम पे इतने बड़े बड़े आपके नेता बने, इतने बड़े बड़े, इतने दिग्गज नेता, कद्दावर नेता, आपने उनको तो कभी मौका ही नहीं दिया। उनको शर्मसार होकर, उनको बेइज्जत होकर, उनको जिल्लतें उठानी पड़ी और वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। और आज आप वही कर रहे हैं, आउट ऑफ कांग्रेस घराना। आपने लिया भी किनको? इन दोनों को, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। लालत है।